हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ रीवा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। रीवा, मैंने सुना है 10th क्लास की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तुमने पढ़ी है, बहुत अच्छे से तुमको क्लियर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चैप्टर है उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उसको आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो। अगर मैथमेटिक्स क्लास 10 CBSE चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। अब बात आती है कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इसको एक एग्जांपल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक स्टेटमेंट है x + y = 3, तो जो यहाँ पे 3 है वो हमेशा फिक्स होगा, 3 की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते हैं अपन। तो वो जो 3 होता है वो होता है अपना कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन बात करें x की, तो x है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल टर्म। ठीक है, अब चैप्टर जो नेम सजेस्ट कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो अगर 2 वेरिएबल होंगे तो इक्वेशन भी 2 दी जाएगी। वेरिएबल 3 होते हैं, इक्वेशन 3 दी जाती है, 4 होते हैं 4 दी जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहता है। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन दी जाए, तो वो इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। अब ठीक है, अब इनको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इनके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, अपने पास जब 2 इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन को, उसमें से एक वेरिएबल को अपन दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख देंगे, जो भी उस वेरिएबल का जो स्टेटमेंट बनेगा उसको अपन सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो देखा जाए, अपने एग्जाम्पल है, फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं 2x + y = 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 x + 2y = 8। अगर इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अपन स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाते हैं। 2x + y = 6, अपन y को LHS ही रखते हैं, 2x को अपन RHS ले जाते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2x हो गई। तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये जो अपनी y की वैल्यू आई है ना, अपन इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, x + 2y = 8, तो y की वैल्यू क्या थी, 6 - 2x, अपन ने उसमें डाल दिया। तो अपने पास फाइनल स्टेटमेंट क्या हुआ, x + 2, अब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। y की वैल्यू क्या थी, 6 - 2x थी, = 8। अब ब्रैकेट खोलते तो अपने पास क्या आ जाएगा, x + 12 - 4x = 8। वेरिएबल्स को अपन LHS साइज रखेंगे और कांस्टेंट्स को अपन RHS ले जाएंगे, जो नॉर्मल होता है इक्वेशन में। तो अपने पास फाइनल क्या आ जाएगा, -3x = -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ये तो आ गई अब x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास स्टेटमेंट निकाला था y = 6 - 2x, तो अपन ने x की वैल्यू 4/3 इसमें डाल दी, तो अपने पास आएगा y = 6 - 2 होल ब्रैकेट 4/3, तो y = 6 - 8/3, देन विल टुक आउट LCM, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। तो इससे अपन ने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की भी निकाल ली। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आप बताओ, आपने बोला था एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करें, सबसे पहले तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इन तीनों में से देखा जाए, और सबसे ज़्यादा यूज भी अपन यही करेंगे आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि सबसे पहले जो किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करो। अब कोफिशिएंट इक्वल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें अपने पास है 2x, और इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें अपने पास है 3x। ज़रूरी नहीं है आप x का ही सेम करो, y का भी कर सकते हो। अब 2x और 3x दोनों अलग अलग हैं, कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 से कर दूं, तो ऊपर भी 6x नीचे भी 6x, बाकी अपन को कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ और, अगर इक्वेशन में अपन 2 जो मल्टीप्लाई करा वो 3x में ही नहीं हो, पूरी इक्वेशन में होता है, वरना इफेक्ट इसका नील, वो गलत माना जाएगा मैथमेटिक्स में। तो ऊपर 6x नीचे 6x सेम हो गया, ठीक है, ये स्टेप तो क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है दोनों के साइन सेम करने होंगे, ऊपर दोनों, अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। जब साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब साइन डिफरेंट होते हैं तो दोनों इक्वेशंस क्या होती है, ऐड होती है। अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तब भी मैंने बोला साइन क्या है, सेम है, तो इक्वेशन क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, राइट। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इक्वेशंस क्या होगी, ऐड होगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से ले, तो जो अपन ने लास्ट इक्वेशन डिस्कस करी थी उसी की बात करते हैं। अपन ने 2 इक्वेशंस पढ़ी थी लास्ट सब्स्टिट्यूशन में, दैट वाज 2x + y = 6 एंड x + 2y = 8। अब देखा जाए तो ना x का सेम है ना y का सेम है,
दोनों के कॉन्स्टेंट्स मतलब दोनों के कोफिशिएंट अलग है। सबसे मैं एक काम करती हूँ, एक्स का सेम करती हूँ। तो देखो ऊपर है 2x है, नीचे है x, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ऊपर नीचे 2x आ गया। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। अब ऊपर भी सेम हो गया, नीचे भी सेम हो गया। अब दोनों के साइन क्या है, सेम, दोनों के साइन सेम है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दिया। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो गौर से देखो, जब माइनस करोगे नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। जब अपन नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रा का, उसमें 2x और 2x तो कट हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना। अपन ने x को तो एलिमिनेट कर दिया, अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ y का पार्ट बचेगा। y का अपने पास क्या बचेगा, 3y बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10। तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। लास्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 10/3 आई थी। अब y की जो वैल्यू है ना वो किसी भी एक में सब्सटीट्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही कर दिया, तो क्या था 2x प्लस y इक्वल्स टू 6, तो 2x प्लस 10/3 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 10/3। कॉन्स्टेंट्स को वापस अपन RHS ले गए, तो 2x इक्वल्स टू 8/3, तो x कितना आ गया 4/3। लास्ट इक्वेशन में कितना था 4/3। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, लेकिन आपने एक और मेथड की यहाँ पे बात करी थी, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है और इसका फॉर्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको अपन बहुत कम यूज़ करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब तक इसका यूज़ ना ही लिया जाए तो बेटर है। अब इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एवरीथिंग शुड बी शिफ्टेड टू LHS साइड, दिस इज जनरल फॉर्म। एंड अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। साइंस को इग्नोर नहीं करना, जिसके जो साइन है कोफिशिएंट के अपन उसको एज इट इज लेंगे। अगर x की बात करें तो x का जो फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया x का फॉर्मूला। अगर इसमें नोट करा जाए तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1 a2 हो गया। x का कोफिशिएंट कहीं भी ऊपर यूज़ नहीं होगा, तो इसको लर्न करने की ट्रिक है कि जब भी आप x की वैल्यूज निकाल रहे हो ऊपर कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना वो दोनों में सेम रहता है। a1 b2 वाली चीज़ दोनों में सेम रहेगी। a1 के साथ जो 1 है उस हमेशा 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। अगर a1 है तो c2 मल्टीप्लाई होगा, b2 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा a1 a2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी a1 और b1 मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 और b2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी नहीं हो सकता। ऐसे अगर y की बात करें तो y का फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन दोनों का सेम, अपॉन में क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब अपन जो मैंने पहली इक्वेशन पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो अगर अपन फर्स्ट इन दोनों को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो अपन 6 को ले आएंगे LHS साइड, तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब अपन a1 b1 c1 एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो a1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, b2 कितना हो जाएगा, y के पास कुछ भी नहीं, b1 कितना हो जाएगा, y के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन y के पास कुछ भी नहीं होके जिसके पास कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, तो b1 कितना हो गया अपने पास 1 और c1 कितना हो गया अपने पास माइनस 6। मैंने बोला साइन इग्नोर नहीं करने, साइंस को एज इट इज लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस वाई x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपने पास a2 कितना हो गया 1, b2 कितना हो गया 2 और c2 कितना हो गया माइनस 8। अपन ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, फॉर्मूले में अगर अपन डालेंगे तो वापस x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तक अपन पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसको आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात आते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेसिस पे आते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी आपको इक्वेशन नहीं दी जाएगी, इक्वेशन आपको खुद को बनानी है। अब सवाल ये इक्वेशन बनानी भी है, उसको सॉल्व भी करना है, तो इक्वेशन बनाने को कुछ तरीके भी होते होंगे, तो अपन डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। एजेस अपने आप में बहुत मोस्ट अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ईजी भी है। अब एजेस को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी एजेस के क्वेश्चन आए
हमेशा प्रेजेंट एज को ही बेस मानना है। फॉर एग्जाम्पल 2 जने हैं, एक्स और वाई हो गए, तो प्रेजेंट एज अपन एक्स रखते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बोले, क्वेश्चन ऐसे अभी आते हैं कई बार 10 years अगो एक्स की एज ये थी, वाई की एज ये थी, अपन को कोई मतलब नहीं। स्टार्ट हमेशा यही होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई बी डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। कभी और प्रेजेंट एज लिखना कंपलसरी, प्रेजेंट एज नहीं लिखा डायरेक्ट ऐसे लिख दिया लेट द एज बी मार्क 0 और क्वेश्चन चेकड ही नहीं होगा। प्रेजेंट एज सबसे पहला काम प्रेजेंट एज। अब बात करते हैं क्वेश्चन। अब अगर 5 years अगो एंड 5 years आफ्टर, तो अगो मतलब पहले। अब मुझे पता है अगर मेरी आज एज है 20 years, तो 5 साल पहले मेरी क्या एज होगी, 20 - 5 15। तो वैसे ही जाकर मैंने मेरी प्रेजेंट एज मानी x, तो 5 years पहले क्या हो जाएगी x - 5। और आफ्टर मतलब आने वाली एज जो, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 20 years, 5 years आफ्टर, तो मेरी एज क्या हो जाएगी 20 + 5 25। वैसे ही x, अगर आज मेरी प्रेजेंट एज है x, तो आने वाली एज क्या हो जाएगी x + 5। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फादर और एक सन है। जो फादर है अपने सन से 24 years बड़ा है। अब साथ में एक और स्टेटमेंट है कि इन 2 years, 2 साल के अंदर फादर की जो एज है वो अपने सन की ट्वाइस हो जाएगी। फादर की एज सन की ट्वाइस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नहीं है इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। सबसे पहले मैंने कहा था प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, जो फादर है वो अपने बेटे से 24 years बड़ा है, तो अगर मैं बेटे की एज में 24 और जोड़ दूं, 24 में उसको और दे दूं, तो फादर और बेटा का लेवल बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़, तो इक्वेशन पहली क्या बन गई, x फादर की एज थी इज इक्वल्स टू y + 24। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने बना दी, आगे कुछ पता नहीं बिकॉज एक ही बनी है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तो चाहिए मिनिमम। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला इन 2 years। अच्छा 2 साल के अंदर पहले तो दोनों की एज निकालते हैं। फादर की एज कितनी हो जाएगी, अगर आज वो x है, प्रेजेंट एज x है, 2 साल बाद x + 2, सन की एज क्या हो जाएगी y + 2। तो क्वेश्चन ने अब क्या बोला, 2 साल बाद जो फादर है लाइक दैट इज x + 2 विल बी इक्वल टू द ट्वाइस एज ऑफ सन। तो एज सन की एज क्या है y + 2, उसका 2 गुना। तो इक्वेशन क्या हो गई x + 2 इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ y + 2। वैसे भी अगर प्रैक्टिकली सोचे तो फादर हमेशा बड़े होंगे, सन छोटा ही होगा। तो ऑब्वियसली जो बड़ा है उस पर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कई बार कुछ समझ में भी नहीं किस में मल्टीप्लाई करना है, 2 से तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। ये कि ले से फादर और सन पे, अगर 2 फ्रेंड्स आ गए तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो अब इसको अगर अपन खोले तो अपने पास क्या आ जाएगा, x + 2 इज इक्वल्स टू 2y + 4। अब अपन ने x की वैल्यू निकाली थी ऊपर, x की वैल्यू क्या थी ऊपर, y + 24। तो अपन ने सब्सटीट्यूट कर दी, मतलब मैंने सब्सटीट्यूशन लगा दी बिकॉज डायरेक्टली हो रहा है। तो अपन ने यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया, y + 24। अब देखा जाए तो पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल होगी, y और कांस्टेंट नंबर, तो अपन y को ले आएंगे LHS साइड, कांस्टेंट्स को ले जाएंगे सारे RHS साइड। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 22। y निकल गई, y की वैल्यू अपन किसी भी एक में डाल देते हैं। अपन ने निकाला था x इक्वल्स टू y + 24, तो अपने y के लिए 22, तो x कितनी होगी 46। अब चेक करते हैं x क्या थी, फादर की एज कितनी निकली 46 और सन की कितनी निकली 22। अगर मैं 22 में 24 प्लस कर दूँ कितना हो जाएगा 46, बराबर हो गए। मतलब ना क्वेश्चन क्या है, सही था। तो ये चेक करने का तरीका, एग्जाम में चेक करने को नहीं बोलेगा। और लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख के आना है कि हेंस द एज ऑफ फादर इज 46 years एंड द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 22 years। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एजेस का। अच्छा ये तो हुआ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि आपने क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि 2 साल बाद फादर की एज ट्वाइस है सन की एज से, लेकिन अभी जो x की वैल्यू आई है वो तो आई है कितनी 22 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 46। तो ये डिफरेंस डबल तो हुआ ही नहीं। ये एक्चुअली सेकंड इक्वेशन का स्टेटमेंट है। अच्छा, ट्वाइस कब होगी 2 साल बाद। तो अपन x पे पहले 2 प्लस करते हैं 24, y में 2 प्लस करा 48। अब 24 2 जा 48 बराबर हो गया। अच्छा, अब तक अपन ने पढ़ लिया कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस क्या होती है। अब जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स का जो पार्ट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना मोस्टली 2 डिजिट नंबर के आते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। जब भी एक 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक फिक्स चीज़ होती है। हमेशा 2 डिजिट नंबर होता है ना, उसकी एक फॉर्म होती है दैट इज 10x + y। अब ये फॉर्म बनी कैसे वो समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने नंबर लिया 23। अब 23
23 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगी 20 + 3। इसको भी और एक्सपेंड करें मैथमेटिक्स तो लिख देंगे 2 × 10 + 3, यही लिखेंगे। मतलब ये 10 तो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज क्या होंगे 2 या 3 होंगे, तो इसलिए इसकी फॉर्म होगी 10x + y, राइट। एक चीज़ और, जो डिजिट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। नंबर हमेशा 10x + y होगा, लेकिन डिजिट्स कभी भी 10x और y नहीं होगी, डिजिट्स क्या होगी x और y। अब क्यों, मैंने बोला नंबर 23, अगर मैं 23 में डिजिट्स की बात करूँ, डिजिट क्या होगी इसमें 2 और 3। अपन ये नहीं बोलेंगे डिजिट्स होगी 20 अलग और 3 अलग, नहीं 2 3, ये क्या होगा डिजिट्स, बिकॉज डिजिट एक सिंगल डिजिट नंबर होता है हमेशा। तो अब तक अपन ने देख लिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10x + y। फर्स्ट लाइन अपनी क्लियर है। सम ऑफ डिजिट इज 8, तो डिजिट्स क्या हुए x और y, तो x + y कितना हो गया 8। पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसने बोला इफ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट्स आर रिवर्स, तो ओरिजिनल नंबर क्या है अपने पास 10x + y, तो इसका उल्टा क्या होगा 10y + x। हाँ सही है, तो 10y + x, इसका अपोजिट यही हुआ। तो अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो ओरिजिनल न्यू नंबर है दैट इज 10y + x, वो क्या है ओरिजिनल नंबर से 18 बड़ा है। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 18 डाल दूं तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर बराबर हो जाएंगे, या तो न्यू नंबर में से 18 गिरा दो या ओरिजिनल में 18 बढ़ा दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या करा, ओरिजिनल में 18 ऐड कर दिया। अब अपने पास एक प्रॉपर इक्वेशन हो गई। फिर से अपन जितने भी वेरिएबल्स सबको ले आएंगे LHS साइड, कॉन्स्टेंट्स को RHS साइड। फाइनल अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 9y - 9x = 18। इन दोनों में से अपन ने 9 कॉमन लिया, तो y - x = 18, 9 डिवाइड चल जाएगा तो y - x = 2। ऊपर क्या आता है x + y = 8 और नीचे y - x = 2। तो देखो देखा जाए अपन इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ईजी होगा। मैं x को छोड़ देती हूँ, x में ऊपर साइन प्लस है नीचे साइन माइनस है। मैंने बोला जब साइन डिफरेंट होता है तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस प्लस। जब साइन डिफरेंट होता है इक्वेशंस होती है ऐड, जब साइन सेम होता है इक्वेशंस होती है माइनस। तो मैंने x को छेड़ा, तो x + y = 8 - x + y = 2। अगर प्लस करेंगे तो देखो x से x कट गया। अगर आपने बोला माइनस करना था, देखो अगर माइनस कटते तो x वापस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो को मतलब ये था x x कैंसिल, तो अपने पास क्या है 2y = 10। तो y कितना हो गया 5 आ गया। y की वैल्यू 5 किसी में डाल देते हैं। अपने पास पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 8, y कितना है 5, 5 डाल दिया तो x कितना हो गया 3, x आ गया 3। नंबर क्या था 10x + y, तो कितना हो गया नंबर 35। अब चेक करते अपन सही कर रहे हैं नहीं, 3 + 5 कितना होता है 8। सम ऑफ डिजिट्स क्लियर। नेक्स्ट, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, 35 का उल्टा क्या होगा 83। 35 का उल्टा 53। 53 में से 35 माइनस करो क्या आता है 53 में से 35 माइनस करो, आप ही बता दो 18। तो वही था कि जो न्यू नंबर बना, न्यू नंबर क्या बना 53, क्या माइनस कर दिया ओरिजिनल नंबर, डिफरेंस कितना आया 18। तो ये था चेक करने का तरीका। अब तक अपन ने पढ़े नंबर्स के अंदर 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस। अपन अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन। अब एक फ्रैक्शन है उसमें 2 चीज़ें होगी, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर अपना ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया x/y। अब इसने क्या बोला, डिनोमिनेटर है 5 मोर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 बड़ा है, तो अगर मैं न्यूमरेटर को 5 दे दूं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर हो गए। तो अपने पास इक्वेशन क्या होगी y = x + 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 हटा दूं, सिर्फ न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर था क्या x, 1 हटा दूं तो क्या हो जाएगा x - 1। तो जो फ्रैक्शन है ना वो जाता है 1/3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 1/y, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, = 1/3। y की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली थी, y की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने x + 5। अपन ने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी
सिंगल वेरिएबल होगी। तो अगर इससे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब अपन जो x की वैल्यू आएगी 4 वो अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। अपने पास था क्या y इक्वल्स टू x प्लस 5, तो y कितना हो गया 4 प्लस 5, तो y इज इक्वल्स टू 9। तो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/9। अब इसको चेक करते हैं। इसने बोला था कि अगर अपन न्यूमरेटर में से 1 हटा देंगे तो फ्रैक्शन होगा 1/3। तो 4 - 1 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3, मतलब अपन ने सही निकाला। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अपन अभी एक कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। कुछ कैटेगरीज है वो अपन जब NCERT क्वेश्चंस करेंगे उसमें में कवर कर लेंगे। रिलेशन इसमें ये होता है, एक ही रिलेशन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अगर ये फॉर्मूला लर्न है बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक एग्जांपल लेते हैं। 2 प्लेसेस है, प्लेसेस A और प्लेस B। ये इन दोनों प्लेसेस के बीच का गैप है 20 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट होती है A से, एक कार स्टार्ट होती है B से। कार A की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, कार B की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ चलिए। अगर ये चल रही है तो ये एक पॉइंट पे आगे मिलेगी। तो एक क्वेश्चन है कितने टाइम में उस पॉइंट पे मिलेगी। तो मैं मान लेती हूँ लेट द टाइम बी t। आप x भी ले सकते हो, y कुछ भी, इससे कोई वेरिएबल ने टाइम ले लिया t। इसको डायग्राम से सॉल्व करें तो a भी एक लाइन हुई, बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं c जहाँ पे वो कार मिलेगी। अगर मैं a से डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी थी a की 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है t, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 3t। अगर मैं b की बात करूँ तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया bc हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी 4, टाइम था t। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ दैट इज AC प्लस BC, तो मेरे पास क्या बनेगा AB। मुझे पता है AB कितना है 20 किलोमीटर, तो 3t प्लस 4t इक्वल्स टू 20। तो क्या आ गया 70 इक्वल्स टू 20, तो टाइम कितना आ गया 20/7 आवर्स। ये लास्ट में लिखना है बिकॉज अपन ने इस टाइम के लिए था आवर्स में लिया था, तो अपन लास्ट में आवर्स यूनिट लगाएंगे। यूनिट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो इसमें आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशो। रेशोज़ के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जब पेपर इजी होता है तो क्वेश्चन रेशो पे ही आता है। इसमें क्वेश्चन लेते हैं लेट द इनकम ऑफ 2 persons बी 9:7 एंड द एक्सपेंडिचर बी 4:3। देयर सेविंग्स इज 2000, फाइंड देयर मंथली इनकम। जब साफ साफ क्वेश्चन ने बोल दिया इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, 3 चीज़ों में रिलेशन चल रहा है। मुझे ये पता है अगर मैं इनकम में से सारा एक्सपेंडिचर हटा दूँ तो क्या बचेगा सेविंग्स बचेगी। तो लेट द इनकम बी 9x एंड 7x एंड एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम कितनी थी पहले वाले की 9x माइनस एक्सपेंडिचर कितना था 4y, तो 9x माइनस 4y सेव कितना किया 2000। सिमिलरली 7x माइनस 3y सेव कितना किया 2000। 2 इक्वेशन आ गई, दोनों में लगा दिया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में मैंने अब की बार चेंज करा y को, मैं चेंज करूँगी y को। ऊपर था 4, नीचे है 3, तो ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे 4 से कर, अपोजिट चलेगा, तभी ऊपर नीचे दोनों में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। दोनों का एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों का साइन भी क्या है सेम, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। मैंने बोला जब साइन सेम होते हैं तो अपन क्या करते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो अपन क्या कर देंगे दोनों माइनस कर देंगे। जब अपन पूरा सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 2000। x निकल गया, x की वैल्यू अपन को निकालनी सिर्फ इनकम थी तो अपन y पे जाएंगे ही नहीं, तो x की वैल्यू अपन डाल देते a और b की इनकम में। तो a की इनकम थी 9x, 9 मल्टीप्लाई टू 18,000, b की कितनी थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई टू 14,000।